नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक के बहुत करीब ले जाएगा। आज हम बात करेंगे खुद को खोने की कला के बारे में और जानेंगे कि कभी-कभी खुद को खोने में ही सब कुछ पाने का राज छिपा होता है। मैं कौन हूँ? सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है ना? और जानते हैं, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में इसका जवाब ढूंढना शायद सबसे जरूरी है, सुकून और समझ के लिए। सोचिए, इतिहास के बड़े बड़े विचारक और गुरु सबने एक ही बात पर जोर दिया, खुद को जानो। उनका वादा था कि जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम असल में कौन हैं, उसी दिन हमें सच्ची समझ और मन की शांति मिल जाएगी। तो चलिए पहले उस सोच को समझते हैं जो हमें विरासत में मिली है कि हम आखिर हैं कौन। ये एक पुराना नक्शा है जिससे हम आज भी दुनिया को देख रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर फिलॉसफर हुए रेने देकार्त। उनका एक विचार था जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस एक लाइन ने हमारे पूरे अस्तित्व को हमारे सोचने वाले दिमाग के बराबर कर दिया। और देखिए, इस एक छोटे से विचार ने दो बड़ी दरारें पैदा कर दी। पहली, हमारे मन और शरीर के बीच ये सोच कि हमारा दिमाग, हमारी चेतना हमारे शरीर से बिल्कुल अलग है। और दूसरी दरार, इंसान और प्रकृति के बीच ये मानना कि हम इंसान अपनी सोचने की शक्ति की वजह से पूरी कुदरत से अलग और बेहतर हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक गहरा अकेलापन। ऐसा लगा जैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा समझदार टापू हैं और बाकी सब कुछ एक बेजान ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। ठीक है, तो वो तो थी पुरानी कहानी। अब एक नए नक्शे को देखते हैं जो हमें खुद को समझने का एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा सच्चा तरीका देता है। देकार्त ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पर इसका एक और जबरदस्त जवाब है, मैं महसूस करता हूं इसलिए मैं हूं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं, हमारे एहसास वो भी उतने ही असली हैं जितने हमारे विचार। आप ही सोचिए, जब आप अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ते हैं, वो एहसास, या अपने परिवार, दोस्तों या पालतू जानवर के लिए जो प्यार महसूस होता है, या फिर दुख में जो दिल भारी होता है, इन चीजों को बयां करने के लिए शब्द कहाँ से लाएं? ये तो बस महसूस की जा सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि अब तो साइंस भी यही कह रहा है कि हम प्रकृति से उतने भी अलग नहीं हैं जितना हमें लगता था। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हमारा और एक गिलहरी का डीएनए 80% एक जैसा है? जी हाँ, 80%। ये दिखाता है कि जानवरों की दुनिया से हमारा कितना गहरा रिश्ता है। और रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं, हमारा डीएनए एक अजवाइन यानी सेलेरी से 50% मिलता है। सोचिए, हमारा कनेक्शन तो पौधों तक से है। तो इसी समझ के आधार पर हम अपने एक हिस्से को सेंसर कह सकते हैं। ये क्या है? ये वो हिस्सा है जो महसूस करता है, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, वो सब कुछ जो हमें जिंदा होने का असली एहसास कराता है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, द स्टोरी टेलर। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर वक्त एक कहानी बुनता रहता है। ये हमारे अनुभवों को देखता है और फिर उन्हें मतलब देता है, हमें बताता है कि हम कौन हैं। तो अब जब हम इस सेंसर और स्टोरी टेलर को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस स्टोरी टेलर के साथ काम कैसे करें ताकि जिंदगी में सुकून मिल सके। सोचिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब भी हम कोई विचार या काम दोहराते हैं तो दिमाग में एक रास्ता सा बन जाता है, और जितनी बार हम उसे दोहराते हैं वो रास्ता उतना ही गहरा होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी बह बहकर एक चट्टान में गहरी घाटी बना देता है। और कभी-कभी ये रास्ते हमें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हम फंस जाते हैं, एक नकारात्मक सोच का जाल। इसे हम निराशा की घाटी कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां चिंता और खुद की आलोचना की आदतें हम पर हावी हो जाती हैं। तो इस घाटी से बाहर कैसे निकलें? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, 3 कदमों का। पहला, रुकें, बस एक पल के लिए ठहरें, एक गहरी सांस लें। दूसरा, स्वीकार करें, अपनी मुश्किल भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें बस महसूस करें प्यार से। और तीसरा, चुनें। जब आप शांत हो जाएंगे तो एक ऊंचे पहाड़ से देखने जैसा नजरिया मिलेगा और वहां से आप एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। तो देखिए, खुद को ढूंढना, समझना ये बहुत अच्छी बात है, पर असली ज्ञान, असली शांति शायद खुद को खो देने की कला में है, जीवन के बहाव के साथ बस बह जाने में। अब ये जो कहानी हम अपने बारे में बदलते हैं, इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता।
इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पुरानी कहानी अलगाव, कंट्रोल और कमी की थी। ये हमें अकेला बनाती थी। लेकिन जो नई कहानी है वो कनेक्शन, सरेंडर और हीलिंग की है। वो हमें साथ लाती है, सहयोग को बढ़ावा देती है। ये सिर्फ निजी बातें नहीं हैं। जो कहानियां हम सब मिलकर मानते हैं, वही तो हमारी दुनिया बनाती हैं। हमारे रिश्ते, हमारे समाज, यहाँ तक कि हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था भी इन्हीं कहानियों पर टिकी हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, हम सब मिलकर कौन सी कहानी लिखने वाले हैं? क्योंकि हमारी अपनी कहानी बदलने से ही दुनिया की कहानी बदलने का सफ़र शुरू होता है।